मतदाता लोकतंत्र की आत्मा। अभी 4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में शायद 26 जनवरी को एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, मोदी जी ने लिखा हुआ था। मोदी जी ने बोला था कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान करना हर बच्चे का अनिवार्य कर्तव्य है। जो लोग 18 साल के हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो इस एज को यानी 18 साल जब बच्चा होता है तो उसे सेलिब्रेशन करने चाहिए, जैसे कि हम बर्थडे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उपनयन संस्कार सेलिब्रेट करते हैं, जब किसी डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे को मिठाई वगैरह खिला के एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो बच्चे को सेलिब्रेट करके यानी मीठा मीठा मुँह करके भेजते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसे मत देने का अधिकार जब मिल जाता है तो उस दिन भी सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। ठीक है मोदी जी, आपकी हर बात हम सब मानते हैं क्योंकि आप हमारे आइडियल हैं। जैसा आप कहते हो हम लोग भी वैसे ही करने लग जाते हैं, कर लेंगे। आज से जो भी बच्चा 18 साल का होगा हम सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने लिखा था उस आर्टिकल में कि अपने घर में सेलिब्रेट करो, अदरवाइज पूरे मोहल्ले में सेलिब्रेट करो, पूरे गांव में सेलिब्रेट करो, या फिर शहर स्तर पर से मतलब बड़े स्तर पर लार्ज स्केल में सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशंस होगा। उन्होंने कहा सबके मुंह मीठे कराओ। ठीक है, मीठा भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बात है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। 18 साल में प्रवेश होना ये एक माइलस्टोन है कि जो बच्चा अब वोट डालने के एलिजिबल हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या हर बच्चा सेलिब्रेशन के बाद, एलिजिबल होने के बाद वोट डालेगा? क्या डाल पाता है? तनिक सोचिए। आपके कहने के अनुसार ठीक सेलिब्रेशंस होंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि वो बच्चे कहीं दूर देश में, विदेश में पहुंच जाते हैं और अपना काम धंधे में मस्त हो जाते हैं। जब वो काम, इवन जब पढ़ाई करने के लिए भी 18 साल में दूसरे शहर में पढ़ने भी चले जाते हैं, तो क्या वो लोग उस डेट पर, जिस दिन वोट की डेट होती है, क्या घर आके वोट डालने आते हैं? कतई नहीं। तो फिर ये फील इन लोगों में कैसे ये जज्बा भरना चाहिए? अब ये जज्बा मैं नहीं कह सकती कि कैसे भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई दूर देश 3 दिन में जो बच्चा यहाँ आएगा ट्रेन से या बाई एयर, तो वो केवल वोट डालने के लिए तो आएगा नहीं, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। तो फिर ये ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों नहीं करते हैं? कोई इतना कठिन काम नहीं है। जब हमारी बैंकिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लोग बैंक 1 सेकंड में यहाँ से हम विदेश पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम ये वोटिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? आपने आधार कार्ड पे या फिंगरप्रिंट के द्वारा या फेस रीडिंग के द्वारा हम कहीं भी दूर देश में कहीं भी बैठे हैं, अपने ही शहर मतलब अपने ही इंडिया में बैठे हैं या इंडिया से बाहर बैठे हैं, अगर हमें वोट डालने का राइट है तो हमें यहाँ पे भी तो ये हक मिलना चाहिए कि हम कहीं भी हों 1 सेकंड में ऑनलाइन हम अपना वोट डाल दें, जिससे कि हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं वो व्यक्ति का चुनाव, इलेक्शन इलेक्ट होके वो आए। हम देखते हैं कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो वोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे जो भी गवर्नमेंट चल रही है बस चल रही है। वो अपने रोटी रोजी व्यापार में बिजी रहते हैं। जो लोअर क्लास का तबका है वो ऐसे वोट डालने जाता है, लेकिन वो अपने दिमाग का यूज नहीं करता। जहाँ उसको 500 रुपये, 1000 रुपये या एक बोतल पकड़ा दी जाती है तो वो वहीं वोट डाल देता है, क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करता है। तो फिर जो गवर्नमेंट चुन के आती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोकतंत्र की गवर्नमेंट सरकार है, तो लोकतंत्र में जैसा ही जो वोटर चुन के देंगे वही गवर्नमेंट बनेगी। तो यदि हम इस प्रक्रिया को बहुत सुचारू रूप से, जब हम बैंकिंग प्रक्रिया चल सकती है, तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? ऑनलाइन करने पर होगा ये कि लोग अपने वोट डालेंगे, फिर वोट को मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि अगर किसी ने वोट नहीं डाला है तो उसको जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर जो जो कैपेबल लोग हैं उनको तो सुविधाएं गवर्नमेंट क्या दे रही है, वो तो हमसे और टैक्स ही ले रही है,
लेकिन हाँ, हमारी फ़्लाइट कैंसिल कर दें कि आपको फ़्लाइट में तब तक आप नहीं जा पाएंगे जब तक अगर आपने वोट नहीं डाला है। जैसे कि कोविड में किया था कि वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, आपको फ़्लाइट की टिकट नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा, और फिर लोगों ने ना चाहते हुए भी वो वैक्सीन लगवाई क्योंकि वो मैंडेटरी कर रखी थी। तो यहाँ पर वोट की प्रक्रिया को मैंडेटरी क्यों नहीं किया जाता मोदी जी? इस पर आपके लिए तकनीकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना सिस्टम आपके पास इतने ज़्यादा लाव-लबाद लोग हैं, इतने लोग हैं कि सेकंडों में वो ये वेबसाइट बना देंगे या ये सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो फिर ये क्यों नहीं होता है? मैं इससे पिछली बार, अब 2027 में होंगे, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो मैं अपने शहर बरेली में नहीं थी, मैं बच्चों के पास बेंगलोर थी। मेरा बड़ा मन कि मैं वोट दूं, कमल को वोट दूं, लेकिन वहाँ से हम कैसे एक वोट डालने के लिए तो नहीं आ सकते हैं। वहाँ पर मैंने सोसाइटी में जहाँ रहती थी तो एक कारपेंटर को बुलाया था। तो ऐसे मतलब सोसाइटी के बाहर एक कारपेंटर था, तो मेरे हस्बैंड जाके उसको बुलाए थे कि भैया कुछ ऐसा काम है जो कि मतलब जो सोसाइटी के अंदर कारपेंटर रहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो आप आ जाना। तो बोले मैं नहीं जाता ऐसी सोसाइटियों में जहाँ पर आधार कार्ड दो, एंट्री करने के लिए 36 बातें होती हैं, उसके बाद हम फ्लैट के अंदर जा पाते हैं। लेकिन वो बंदा था गोरखपुर साइड का और हम भी यूपी के हैं। तो इन लोगों की बात ये हुई थी कि हम यूपी से हैं। तो कहने लगा अंकल, जब वो आया सारे प्रोसेस पूरे करके नीचे गार्ड को अपने आधार कार्ड वगैरह दे के, कहने लगा अंकल मैं आपकी वजह से आ गया हूँ क्योंकि आप यूपी के हैं और मैं भी यूपी का हूँ। उसी समय इलेक्शन होने वाला था जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था तब। तो वो हमने उनसे कहा कि भैया आप जाओगे क्या वोट डालने? बोले हाँ हम तो बिल्कुल जाएंगे, हमारी तो वो जो सापा गवर्नमेंट है वहाँ वो हम तो यादव था वो बंदा, सापा गवर्नमेंट के सापा को हम वोट डालने ज़रूर जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि इतना फ्लाइट पैसा खर्च करके ये बंदा वहाँ जाएगा। मैं मन में सोच ही रही थी। कहता है अरे वो तो हमारे टिकट बुक करा दिए गए हैं जाने के और वापसी के भी, और हम वोट डालने ज़रूर जाएंगे। तो तनिक सोचें कि हम लोग अगर ऑनलाइन प्रक्रिया कर दें, क्योंकि हमारे लिए तो कोई टिकट देगा नहीं, टिकट हमारा अरेंज करेगा नहीं, तो हम तो कहीं दूर देश से अपने देश में डालने नहीं आ सकते हैं और दूर देश में हम डाल नहीं सकते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन एक ही बचा, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वोट की प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए। 2027 के वोट इसी तरह से अगर पढ़ेंगे तो जो हमारे बच्चों ने तो शायद जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने होम टाउन में होते ही नहीं हैं, तो उन्होंने कभी वोट डाला भी नहीं होगा, तो वो भी वोट डालेंगे और अपने अधिकार पर खुश होंगे। अपने जब मतदाता का सेलिब्रेशन कर सकते हैं तो जो वोट डालने का सेलिब्रेशन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तनिक सोचें।